यूजीसी बिल पर पूरे देश में बवाल मचा है। बवाल इसलिए क्योंकि सवर्ण जाति के जो भी लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यूजीसी बिल में जो परिवर्तन किया गया है यह एक तरफा फैसला है। उनका साफ तौर पे कहना है कि सवर्णों के साथ यह अन्याय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी भाजपा कार्यालय के पास है और मैं इसलिए यहाँ पे पहुंचा क्योंकि इस मुद्दे पे मैं बात कर सकूं। चूंकि देखिए, सीधा सा मतलब है कि इस मुद्दे पर, यूजीसी बिल के मुद्दे पर विपक्ष बिल्कुल आराम से शांति में है। वहां पे किसी बात का गतिरोध इस बिल को लेकर नहीं है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष के जो घटक दल हैं उनमें इस यह विरोध दिखा। कल जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह जो परिवर्तन किया गया है वह एक तरफा नहीं चलेगा। जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर ये जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल किया गया है, जनरल को इससे बाहर किया गया है। तो यह कहीं ना कहीं यह एक तरफा फैसला है। उन्होंने इसको विस्तार से इस तरह से समझाया कि जिस तरह से एससी, एसटी केस होता है उसमें आनन फानन में तो मामला दर्ज कर लिया जाता है और बाद में अनुसंधान में यह सामने आता है कि यह पूरा का पूरा मामला ही झूठा है। तो जिस तरह से एससी, एसटी से जनरल को जिस तरह से नुकसान होता है, वैसे में कहीं ना कहीं अब यह जो यूजीसी बिल जो लाया जा रहा है इससे अब छात्र जो है, जो कैंपस में जो पढ़ रहे हैं, जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, उनके साथ यह अन्याय होगा। देखिए, होता क्या है कि जब छात्र जीवन समाप्त करने के बाद जब व्यवहारिक जीवन में आते हैं तब उनका सामना एससी, एसटी केस से होता है। लेकिन अब जब छात्र जब कॉलेज में जाएंगे और अभी से ही एक तरफा यहाँ पे जब नियम बन जाएगा, यानी कि जो कमेटी जो कॉलेज को स्पष्ट रूप से कहा गया, यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के लोग शामिल होंगे, जो महिला है वो शामिल होंगी, विकलांग है वो शामिल होंगे। लेकिन जनरल यानी समान कोटा के जो लोग हैं उनको इस से बाहर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो मामला जो वहां पे आएगा वह एक तरफा मामला होगा और इसी बात को लेके यह विरोध हो रहा है। हम यहाँ पे पहुंचे थे इस बात को लेके कि आखिर, चूंकि देखिए दूसरे राज्यों में भाजपा के कई नेताओं ने एक तरफ से लगातार कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और चूंकि बिहार में इस बात को लेकर भी विरोध हो रहा है। हम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चूंकि वह भी बिहार से हैं, कुछ दिन पहले तक इस बात पर कुछ भाजपा नेता भी मुखर होकर बोल रहे थे। लेकिन अब जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो यहाँ पे अजीब तरह की एक चुप्पी साध ली है इन लोगों ने और कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि हमने कैमरा पर जब हमने बात करने की कोशिश की तो अलग अलग मुद्दों पे उन्होंने बात किया, लेकिन जैसे ही मेरा सवाल यूजीसी बिल पर आया उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सवाल आपने क्यों पूछ लिया, पहले क्यों नहीं बताया कि हमको ये सवाल पूछना है, इस मामले पे बोलने से क्यों मना किया गया है, कहाँ से मना किया गया है, किन्होंने मना किया है, कहाँ से आदेश आया है। फिलहाल इस बात को विस्तार पूर्वक इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे पे फिलहाल चुप रहने का सख्त आदेश मिला है और इस मुद्दे पर फिलहाल हम नहीं बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए के जो घटक है दल हैं उनके नेताओं ने नीरज कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक तरफा है और यह सवर्णों के साथ अन्याय है। तो जहां घटक जो दल हैं उनके नेता ये विरोध कर रहे हैं इस बात को लेके, लेकिन भाजपा जिसकी सरकार है, भाजपा यहाँ पे बहुमत में है बिहार में, बिहार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, वो बिहार का रहने वाले हैं। लेकिन अब विगत एक मतलब कि आज से हमने जब इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश की तो भाजपा के कई नेताओं ने, जो हमारे जो काफी जो नजदीकी हैं, उन्होंने भी ऑफलाइन कहा कि भाई ये सारी बातें हैं, हमको वहां से मना किया गया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताने के शर्त पे बताया कि मेरा नाम इसका इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन इतना बात समझ लीजिए कि हमें कुछ भी फिलहाल आज भर बोलने से मना किया गया है। कल हो सकता है इस पे कुछ बात हो, कुछ उसमें संशोधन हो, ये मुमकिन है, लेकिन फिलहाल आज इस मुद्दे पे हमें कुछ नहीं कहना है। तो फिलहाल भाजपा में इस बात की चुप्पी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो नियम जो बनाए जा रहे हैं, जो बदले जा रहे हैं, ऐसे में आखिर भाजपा आखिर खामोश क्यों है। भाजपा में सवर्ण भी है, हालांकि देखिए अंदर से जो बातें जो आ रही हैं
विरोध जरूर हो रहा है, लेकिन चूंकि पार्टी आला कमान जो है ऊपर से जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनका सख्त आदेश है कि इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ ना बोला जाए। अब देखना होगा कि बिहार में जिस तरह से, बिहार क्या पूरे भारत में जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, आने वाले समय में बिहार में इसका क्या असर होता है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।